नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज अपना राजस्थान का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं और राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के प्रमुख राजवंश पढ़ेंगे। और राजवंशों में कौन कौन से राजवंश हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, स्मार्ट और शॉर्ट तैयारी करनी है। मुख्य रूप से 4 राजवंश है, उसको सबसे पहले पढ़ना। उसके बाद में छोटे बड़े राजवंश है, उसके बारे में भी अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं गुहिल राजवंश। उसके बाद में अपन लोग पढ़ेंगे चौहान राजवंश। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे राठौड़ राजवंश। उसके बाद में हमें पढ़ना है कछवा राजवंश। उसके बाद में कछवा राजवंश पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से 4 राजवंश है। यदि राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की बात करें तो मुख्य रूप से ये 4 राजवंश पढ़ने के बाद में लगभग इतिहास का 80% पार्ट है वो कवर हो जाता है। छोटे बड़े राजवंश बचे जैसे जाट राजवंश है, भाटी राजवंश है, यादव राजवंश है, तंवर राजवंश है, गुजर प्रत्यार राजवंश है, परमार राजवंश है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की बात करें तो ये 4 राजवंश हैं। इनमें गुहिलों की बात करें तो गुहिल मेवाड़ में थे, और चौहानों की बात करें तो चौहानों की बहुत सारी शाखाएं थी राजस्थान में। इनमें से मुख्य शाखाओं की बात करें तो नंबर 1 सांबर के चौहान, सांबर के चौहान, और नंबर 2 रणथंभौर के चौहान, और नंबर 3 जालौर के चौहान, और नंबर 4 नाडोल के चौहान, और नंबर 5 सिरोही के चौहान। मुख्य रूप से ये 5 शाखाएं थी चौहानों की। और छठी शाखाओं की बात करें तो हड़ौती के चौहान भी पढ़ेंगे। हड़ौती के चौहान, हड़ौती के चौहान में ही कोटा के चौहान पढ़ेंगे, कोटा के शासक, हाड़ा शासक, और बूंदी के भी पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख राजवंश नंबर 1 गुहिल, नंबर 2 चौहान, और चौहान की ये 5-6 शाखाएं हैं, ये पढ़ेंगे। सांबर के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे, जालौर के चौहान पढ़ेंगे, नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, हड़ौती के चौहान पढ़ेंगे। उसमें कोटा के भी पढ़ेंगे और बूंदी के भी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन राठौड़ पढ़ेंगे। यदि राठौड़ों की बात करें तो राठौड़ों की राजस्थान में 3 शाखाएं हैं। नंबर 1 मारवाड़ के राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश, और नंबर 2 बीकानेर के राठौड़ वंश, और नंबर 3 किशनगढ़ के राठौड़ वंश, किशनगढ़ के राठौड़। ये राठौड़ों की 3 शाखा पढ़ेंगे। कछवाओं की बात करें तो कछवा थे आमेर में। ये आमेर रियासत थी, वर्तमान आमेर जयपुर को कहते हैं। आज अपन शुरुआत करेंगे ये जो मुख्य राजस्थान के राजवंश है, जिनमें अपन ने अभी देखा गोहिल राजवंश मेवाड़ में है, गोहिल राजवंश। चौहान राजवंश की ये 5-6 शाखाएं हैं। राठौड़ राजवंश के बारे में अभी अपन ने देख लिया कि राठौड़ों की 3 शाखाएं हैं, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, किशनगढ़ के राठौड़, और कछवा आमेर जयपुर में है। इससे आगे बात करें तो अपन लोग पढ़ेंगे आज का अपना टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गोहिल राजवंश। मेवाड़ का गोहिल राजवंश। मेवाड़ के गोहिल राजवंश की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मेवाड़ आखिर क्या है और इनका प्राचीन नाम क्या है, किस वंश की यहाँ उत्पत्ति हुई, और उत्पत्ति हुई तो उन उत्पत्ति का स्रोत क्या था, किससे हमें जानकारी पता चलती है कि यहाँ गोहिल वंश वास्तव में था, और यदि था तो गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी, गोहिल वंश की कितनी शाखाएं थी। इन संदर्भ में, इन सभी के संदर्भ में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। मेवाड़ का गोहिल राजवंश, उसमें मेवाड़ के संबंध में बात करें
तो मेवाड़ किससे कहते हैं? सबसे पहले तो इस बात का पता होना चाहिए कि मेवाड़ है क्या। मेवाड़ है तो मेवाड़ के संदर्भ में ध्यान रखने, यदि एक जिले की बात करें तो आपका उत्तर लगाना है उदयपुर। वर्तमान उदयपुर को मेवाड़ कहते हैं। और मेवाड़ के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में राजसमंद, मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले काउंट होंगे तो ध्यान रखना, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और श्याम उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इन 5 जिलों को सामूहिक रूप से मेवाड़ का क्षेत्र कहा जाता है। इन 4 जिलों की कोई मुख्य राजधानी होगी, कोई मुख्य स्थल होगा, कोई मुख्य युद्ध होगा, तो वो किससे संबंध में बात करेगा? मेवाड़ के गोहिल वंश के संबंध में। पहले से दिमाग में इमेज बना लीजिएगा कि इन 5 जिलों का कोई स्थान आए, कोई युद्ध आए, कोई मंदिर आए, तो वो किस वंश से संबंधित है? गोहिल वंश से संबंधित है। अब गोहिल वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसमें मेवाड़ से अपन लोगों ने शुरुआत कर दी, तो क्या इस मेवाड़ का कोई प्राचीन नाम भी था? यदि मेवाड़ का प्राचीन नाम था तो क्या था मेवाड़ का प्राचीन नाम? मेवाड़ का प्राचीन नाम, मेवाड़ का प्राचीन नाम, यदि मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो मेवाड़ का प्राचीन नाम, इसको कहते थे मेदपाट। मेदपाट क्यों कहते थे? इसके पीछे कारण था कि सबसे पहले यहाँ कोई मेर नाम की जाति निवास करती थी, इसलिए इसको मेदपाट कहा गया। चूँकि मित्रों ये मेवाड़ वाला क्षेत्र था, ये पहाड़ी और पठारी इलाका था, इसलिए पहाड़ी और पठारी इलाका होने के कारण इसे प्रागवाट की संज्ञा दी गई। तो मेवाड़ का दूसरा नाम हो जाएगा प्रागवाट। और महाभारत काल में एक जनपद था जिसका नाम था सिवी, तो सिवी जनपद है वो महाभारत काल में इसी को कहा गया। महाभारत काल में सिवी जनपद की बात करें तो सिवी जनपद भी मेवाड़ का प्राचीन नाम था। ये 3 नाम है मेवाड़ के प्राचीन, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। प्रागवाट किसे कहते हैं, मेदपाट किसे कहते हैं और सिवी किसे कहते हैं, तो मेवाड़ के प्राचीन नाम है। और सिवी की बात करें महाभारत काल की, तो महाभारत काल के समय सिवी जनपद था। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका, मध्यमिका, जिसको मध्यमिका भी कहा जाता है, मध्यमिका भी कहा जाता है, इसको मध्यमिका भी कहा जाता है। और पूछ ले कि मध्यमिका और मध्यमिका वर्तमान में किसे कहते हैं, तो उत्तर टिक करना है नगरी। वर्तमान में इसे कहते हैं क्या, तो बता दीजिएगा, नगरी कहते हैं वर्तमान में इसे, वर्तमान में इसे नगरी कहते हैं। और नगरी कहाँ है तो बता देना, चित्तौड़गढ़ में है। मेवाड़ का प्राचीन नाम पढ़ लिया। और यदि बात करें मेवाड़ के प्राचीन नाम के बाद में यहाँ वंश कौन सा था, वंश की बात करें, मेवाड़ में पढ़ ही रहे अपन लोग, सभी को पता भी है कि मेवाड़ में वंश कौन सा है, गोहिल वंश है। गोहिल वंश, गोहिल वंश के अन्य भी कई नाम हैं। गोहिल वंश को गुहादित्य भी कहते हैं, इसको गहलोत वंश भी कहते हैं, इसको रावल वंश भी कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इतिहास तो शाखाओं में जाएंगे तो वहाँ मेवाड़ वाले राणा अपने नाम के आगे राणा, अपने नाम के आगे महाराणा और अपने नाम के आगे सिसोदिया भी लगाएंगे। तो इन सभी वंश का संबंध क्या है, मेवाड़ के गुहिलों से, मेवाड़ के गुहिल वंश से संबंधित है। ये गुहिल वंश कह दो, गुहादित्य कह दो, गहलोत कह दो, रावल कह दो। इनकी शाखाओं की बात करेंगे तो यहाँ के महाराणा है वो अपने नाम के आगे राणा शब्द भी लगाते थे, महाराणा भी लगाते थे और सिसोदिया नाम से भी इनको संबोधित किया जाता था। इसके आगे यदि बात करें अपन वंश की, वंश पढ़ लिया, प्राचीन नाम देख लिया, वंश पढ़ लिया, प्राचीन नाम देख लिया। उत्पत्ति के संबंध में यदि बात करें कि गोहिल वंश की उत्पत्ति, यदि बात करें उत्पत्ति की तो कुछ एक इतिहासकार है जिन्होंने अपना अपना अलग अलग व्यू दिया है कि कोई इतिहासकार इसकी उत्पत्ति किसी से बता रहा है, कोई किसी से बता रहा है। तो मुख्य रूप से अपन लोग बात करें तो एक तो अबुल फजल की बात करेंगे, एक कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे, कर्नल जेम्स टोड की बात करेंगे
और एक गोपीनाथ शर्मा की बात करेंगे, गोपीनाथ शर्मा। इन 3 इतिहासकारों का जो स्टेटमेंट है वो हमेशा याद रखना। अक्सर एग्जाम में अबुल फजल ने गुहिल वंश को कहाँ की उत्पत्ति बताई है, गुहिल वंश की। कर्नल जेम्स टोड ने गुहिलों की उत्पत्ति किससे बताई है, और गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गुहिलों को किससे संबंधित बताया है। इन तीनों का स्टेटमेंट है, इन तीनों की जो थ्योरी है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो अबुल फजल कहता है कि ये जो मेवाड़ के गुहिल थे ये ईरान के नौशेखा की संतान थी, ईरान के नौशेखा की संतान थी। और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि नहीं, ये ईरान से संबंधित नहीं थे, ये बल्बी के शिलादित्य के वंशज थे, बल्बी के शिलादित्य के वंशज थे। और लगभग इतिहासकारों ने इस बात का समर्थन भी किया है। गोपीनाथ शर्मा, ये पंडित जी शर्मा है, अक्सर एक पूछ ले अवधारणात्मक बड़े प्रश्न आए और उनमें से युग में से छांटना हो, तो यदि उत्पत्ति के संबंध में किसी भी वंश की बात करें, गोपीनाथ शर्मा आ जाए तो समझ लेना कि इन्होंने सभी को, लगभग सभी को ब्राह्मणी बताया है। तो ये बात करता है, ये कहता है कि मेवाड़ के गुहिल है ये आनंदपुरा यानी बड़नगर, आनंदपुरा बड़नगर के ब्राह्मण बताता है। ब्राह्मण किसको बताता है, मेवाड़ के गुहिलों को। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इनकी यदि उत्पत्ति के संबंध में बात करें तो 3 इतिहासकारों ने मुख्य रूप से बताया है। अबुल फजल कहता है कि ईरान के नौशेखा की संतान है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि बल्बी के शिलादित्य की संतान है, और गोपीनाथ शर्मा कहता है कि नहीं, ये नहीं तो बल्बी के है नहीं ईरान के है, ये तो बड़गुजर आनंदपुरा के, बड़नगर आनंदपुरा के ब्राह्मण वंश से संबंधित है। अब यदि बात करें इनकी शाखाओं की कि गुहिलों की शाखाएं कितनी थी राजस्थान में, तो एक तो अपना इतिहासकार आता है मुणोत नैन्सी एंड कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड, ये दोनों इनकी शाखाओं के संबंध में बात करते हैं तो दोनों ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं हैं तो बता दीजिएगा, 24 है। किसने बताया, मुणोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड ने। यदि बात करें मेवाड़ राजवंश की राजधानियों की, तो इनकी राजधानियों की संख्या मित्रों 9 है। और यह अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है एग्जाम में कि किस मेवाड़ के राजा के समय कौन सी राजधानी थी, तो ये 9 राजधानियां भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखते हैं 9 राजधानियां कौन कौन सी थी। मेवाड़ की राजधानियां, मेवाड़ की राजधानियाँ, इनकी राजधानियों में सबसे पहले नागदा की बात करूँगा मैं। पहली राजधानी थी नागदा, मेवाड़ की पहली राजधानी नागदा, नागदा। दूसरी राजधानी थी आड़, तीसरी राजधानी थी चित्तौड़, चौथी राजधानी थी उदयपुर, 5वीं राजधानी थी गोगुंदा, और 6ठी राजधानी थी कुंभलगढ़, और 7वीं राजधानी थी चावंड, 8वीं राजधानी थी चित्तौड़, और 9वीं राजधानी थी उदयपुर। ये 9 राजधानियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नागदा पहली राजधानी थी, किसके समय थी तो बता देना, बप्पा रावल के समय थी। आहाड़ किसके समय राजधानी थी तो बता देना, आलू रावल के समय, यानी आलू राजा हुआ उसके समय। चित्तौड़गढ़ किसके समय थी तो बता देना, जेतर सिंह के समय। चित्तौड़गढ़ जेतर सिंह के समय राजधानी थी, जेतर सिंह के समय। उदयपुर और गोगुंदा, उदयपुर गोगुंदा महाराणा उदय सिंह के समय राजधानी थी, महाराणा उदय सिंह के समय। और यदि बात करें कुंभलगढ़ और चावड़, तो ये महाराणा प्रताप के समय राजधानियाँ थी, महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ की राजधानी। यदि चित्तौड़ की बात करें तो महाराणा प्रताप का पुत्र हुआ अमर सिंह, अमर सिंह के समय चित्तौड़ राजधानी थी। और उदय सिंह की बात करें तो महाराणा भीम सिंह के समय ये उदयपुर राजधानी थी। ये प्रमुख 9 राजधानियाँ मित्रों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और 6, 7, 8 और 9।
देखो याद कैसे रखना है, सबसे पहले नागदा को याद रखना है। बप्पा राउल वास्तविक संस्था पर आगे इतिहास पढ़ेंगे तब बता देंगे। नागदा बप्पा राउल के समय पहली तो याद करनी है। देखो आहड़ आलू राजा, आ से आ पकड़ लेना। आहड़ राजधानी आलू राजा के समय थी मेवाड़। मेवाड़ में राजधानियों की बात करें, चित्तौड़ देखो ची पे मात्रा है, जे पे मात्रा है। चित्तौड़ राजधानी थी जेतर सिंह के समय। उदयसिंह, उदयपुर को किसने बसाया? महाराणा उदय सिंह ने। तो उदय सिंह और गोगुंदा दोनों का संबंध, दोनों राजधानियां उदय सिंह के समय थी। उसके बाद यदि बात करें महाराणा प्रताप, जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ में, राजधानी रही चावड़। तो कुंभलगढ़ और चावड़ दोनों राजधानी किसकी है? महाराणा प्रताप की। चित्तौड़गढ़ अमर सिंह के समय राजधानी थी और उदयपुर भीम सिंह के समय थी। ये प्रमुख 9 राजधानियां हैं। रटना ही है, रट्टा मार के याद ही करना है। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यहां से। अब बात करें कुछ अन्य स्रोत की, कोई ऐसा स्रोत और भी है क्या जिसे मेवाड़ के गुहिल वंश है इसके संबंध में जानकारियां मिले? तो बता देना। एक शिलालेख है जिसका नाम है चिरवा शिलालेख। ये जो चिरवा शिलालेख है, ये जो चिरवा शिलालेख है, ये चिरवा गांव में 1273 का है। ध्यान रहे मित्रों, यहाँ से मेवाड़ के गुहिल वंश है, इनकी उपलब्धियों की जानकारियाँ मिलती है। कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की थी मेवाड़ के महाराणाओं ने, उनकी जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? चिरवा अभिलेख से। और ये चिरवा अभिलेख है जो पटवार हुआ था 2015 और 16, पटवार पेपर हुआ था 2015-16 में। उस पटवारी एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। पटवारी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि बात करें घुइलों के संबंध में, तो क्या घुइलों का कोई लोक देवता था? क्या घुइलों की कोई लोक देवी थी? तो कह देना यस थी। तो बता देंगे कि एकलिंग जी इनके प्रमुख देवता हुए। एकलिंग जी इनके प्रमुख देवता थे। ये एकलिंग जी को अपना दीवान समझते थे, यानी ये इनका कुल देवता था। जब भी ये भ्रमण के लिए या शिकार के लिए बाहर जाते थे तो अपने दीवान यानी कुल देवता के आशीर्वाद लेके जाते थे। उस आशीर्वाद लेने को बोलते थे आशका। क्या बोलते थे? आशका। आशका किसे कहते हैं? सीधी शब्दावली आएगी तो बता देना। मेवाड़ के महाराणा अपने दीवान यानी कुल देवता एकलिंग जी का आशीर्वाद लेके जाते थे। इस आशीर्वाद लेने को आशका कहते हैं। और यदि बात करें इनकी कुल देवी की, तो इनकी कुल देवी थी मित्रों बाण माता। बाण माता इनकी कुल देवी थी। तो ये प्रारंभिक जानकारी है मेवाड़ इतिहास के बारे में, मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को बिंदुवार पढ़ते जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, सारे के सारे अच्छे से कवर करवाया जाएगा। और यदि बात करें मेवाड़ वंश के संदर्भ में कुछ अन्य जानकारियों की, तो इनका जो झंडा है, मेवाड़ वंश का जो झंडा है, ये झंडा इस प्रकार का एक झंडा है इसका। इस झंडे में ऊपर सूर्य अंकित है, सूर्य की आकृति है। एक तरफ इधर खड़ा है भील पुंजा की आकृति है और दूसरी तरफ एक योद्धा खड़ा है। इस योद्धा के हाथ में क्या है? एक तलवार है। और इस जो मेवाड़ का ये जो झंडा था, इस मेवाड़ के झंडे में नीचे लाइनें लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मेवाड़ के झंडे का यदि वर्णन करने के लिए पूछ ले तो मेवाड़ के झंडे में ऊपर सूर्य की आकृति दिखाई गई है। मेवाड़ के झंडे में इस साइड में भील पुंजा खड़ा है, इस साइड में एक योद्धा तलवार लिए खड़ा है और नीचे की पट्टी में लिखा है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ये मेवाड़ का झंडा होता था। और मेवाड़ राजवंश के बारे में यदि अन्य जानकारियों की बात करें तो मेवाड़ राजवंश अपने आप में सबसे बड़ा और सबसे लंबा राजवंश था। धीरे धीरे पढ़ेंगे मित्रों मेवाड़ राजवंश को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राजवंशों के इतिहास के संदर्भ में आज पहली क्लास है। ये बेसिक जानकारी है मेवाड़ राजवंश के संदर्भ में, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पहली क्लास है, धीरे धीरे सारी क्लासें डाल दी जाएगी। कंप्लीट कोर्स राजस्थान के इतिहास के यूट्यूब चैनल पे डाल दिया जाएगा। सर्च नौकरी यूट्यूब को सर्च करें, आज ही लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि राजस्थान इतिहास का रीट में, आरएस में, सभी ओवरऑल राजस्थान के इतिहास में राजस्थान का राजवंश लगता है। तो कम्प्लीटली कोर्स आपको सर्च नौकरी यूट्यूब पे करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।